शुरुआत यहां से कर रही हूं कि जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करने से ज्यादा सुकून मिलता है धर्म परिवर्तन करवाने में। सहमत हैं आप इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सहमत है? ये बिल्कुल बेबुनियाद वाहियात नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये वाहियात है, बकवास है। क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि जान बचाना फर्ज है। पहले इंसान की जान बचाई जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं अनामिका जी, और अगर कोई मर रहा है तो आप नमाज छोड़ दीजिए, पहले उसको बचाइए। और उसमें ये नहीं कि कौन सा धर्म है उसको बचाइए, अगर हिंदू हो तो ना बचाइए, नहीं, कोई भी हो। एक चीज और बताएं, सूअर हमारे यहाँ सबसे नजिस जानवर माना जाता है जो पाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप वजू करने जा रहे हैं और ये आपको मिल गया कि वो प्यासा है, तो आप उसे पानी पिला दीजिए अपने वजू का, और आप तयम्मुम करके यानी मिट्टी खाक से जो है वो करके और नमाज पढ़ लीजिए, उसको पानी पिला दीजिए। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं इनका कोई समर्थन नहीं करेगा। ये बकवास कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्यों बात कर रहे हैं? मैं सुन रहा था अभी, अरे पाकिस्तान वाले पहले खुद को मुसलमान तो बना लें। ठीक है। हर रुख से जिसका दामने किरदार पाक हो, कौले रसूले हक का वो अरमान तो बनो। अरे सुन्नी शिया वहाबी तो बन जाना बाद में, पहले तुम्हें सच्चे मुसलमान तो बनो। अरे मुसलमान तो बन जाओ। हाँ, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। आदिल हसन जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, साथ ही मैं जोड़ ये भी रही हूं कि जाकिर नाइक जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर ज्ञान देता रहता है बैठ के भारत के मुसलमानों को, अब नया ज्ञान ये है कि धर्मांतरण करवाओ, शबाब पाओ। सहमत है इससे आप? देखिए, जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में बयान दिया है, भारत में समस्या कम नहीं है, पूरा बिहार सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है, उस पर डिबेट कीजिए, महंगाई पर कीजिए, रोजगार पे कीजिए, चाइना के घुसपैठ पे कीजिए। पाकिस्तान पर इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो होना है होने दीजिए। पाकिस्तान में बैठ के जो वो कह रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठ के कहे, चाहे देश के किसी कोने में बैठ के कहे, लेकिन वो जो कह रहा है धर्म परिवर्तन को लेके भड़काने का प्रयास, देश में आग लगाने का प्रयास, सर ये आप ही के फायदे की बात है। अगर जब भारत की बात करना है, बीच में मना कीजिए, बोलने मैं बीच में बोलना नहीं हूं किसी का। आचार्य राज मिश्रा जी को बीच में बोलने में लगे थे। मेरा नाम क्या लेना था नसरुल्लाह डिबेट में आए हैं, बोलिए कि थोड़ा डिबेट की मर्यादा समझे। राज मिश्रा जी आपके पास लौट रही हूं। आदिल जी अपनी बात पूरी करिए अपनी। लेकिन जाकिर नाइक ने जो कहा है, जो धर्मांतरण को लेकर बयान दिया और कहा है कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं धर्मांतरण करवाने पर, बीमार व्यक्ति के इलाज से भी ज्यादा शबाब मिलता है धर्मांतरण करवाने पर, इस पर आपका जवाब। बाकी जो बात कही आपने बाढ़ की, राजनीति की, बेरोजगारी की, सब पे चर्चा करते रहेंगे हम, लेकिन पहले बात इस पर जो आज का मुद्दा है। मैम, सबसे पहले मेरे पास तो इतना फुर्सत नहीं है कि मैं पाकिस्तान के वीडियो को देखूं और पाकिस्तान के कोई मुद्दे पे चर्चा करूं। मेरे पास पाकिस्तान से रिलेटेड मेरे पास वही जाकिर नाइक वक्फ बोर्ड पे सवाल खड़े करता है तो आप सुर मिलाते हैं। बात करना चाहूँ, ठीक है। जब वही जाकिर नाइक जब कहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो ज्यादा सेफ नहीं है, जब वो कहता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार का स्टैंड है वो ठीक नहीं है, जब स्कैन कोड जारी करता है तो सुर मिलाते हैं आप लोग। अब आज इस मुद्दे को लेकर आप खारिज कर रहे हैं, तो अगर खारिज कर भी रहे हैं तो लगे हाथ कह दीजिए ना, ऐलान कर दीजिए मस्जिदों से कि जाकिर नाइक को हम नहीं सुनेंगे और इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, फतवा जारी कर दीजिए, बात खत्म करिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, आरएसएस का एजेंडा आप अपनी ओर से बॉलिंग कर लीजिए। चलिए, मुझे भी सुनिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल बैटिंग नहीं कर रही, मेरा लगता कौन है मैं उसकी बैटिंग करूंगी। सुनिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर ना मैं यहाँ इंडोर्स हूं, ना पाकिस्तान से मुझे मतलब है, ना मुझे फुर्सत है पाकिस्तान का वीडियो सुनूं। मेरा मतलब भारत से, भारत के संविधान से, भारत के आइन से, भारत के मुद्दे पर। ये तो कह दीजिए ना कि भड़काऊ बयान है, ये तो कह दीजिए कि भड़काऊ बयान है। इससे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां पे जो माहौल है खराब होगा, रजता फैलेगी। जो मुस्लिम समुदाय के नौजवान है, जो युवा है, वो इससे बरगलाए जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। बोलिए ना मुंह खोल के। मैम, आप अपनी जुबान, अपनी बात मेरे जुबान में नहीं डाल सकती, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बुलाया, सुनिए। ठीक है, बोल लीजिए। आपने सुनिए, सबसे पहले धर्मांतरण जो है, कन्वर्सन, हर आप भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है। रिलीजियस प्रीचिंग, रिलीजियस कन्वर्सन कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में संवैधानिक अधिकार है। जो भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने किया, कोई एथिस्ट बन गया, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो भारतीय है, उनको अधिकार है। पाकिस्तान में क्या है, नहीं है। पाकिस्तान भारत विश्व का सबसे ही
घटिया और वाहियात देश है, इसलिए मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तान पे कुछ बोल सकूं। लेकिन आप जाकिर नाइक के स्टैंड को जस्टिफाई जरूर कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में जरूर आ गए। संगीत रागी जी जवाब दीजिए इनका। वो कह रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है जाकिर नाइक तो वो जायज है, यहाँ पर भी बहुत लोगों ने किया है और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, इनका कहना है। नहीं डालिए, अपना जुबान नहीं डालिए, नहीं डाल सकते। आपने जो बोला सर मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। अभी आप ही ने तो कुछ देर पहले कहा ना कि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन करता है, ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा वो सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने, संगीत रागी जी जवाब दीजिए। अब इनकी थोड़ा ऑडियो कम कर दीजिए। हाँ संगीत रागी जी जवाब दीजिए इनका। देखिए, जाकिर नायक जो कह रहा है वो इस्लाम से जाकर के बाहर से वो नहीं कह रहा है, वो वही बात कह रहा है जो इस्लाम की थियोलॉजी उसे इजाजत देती है। दुनिया का इस्लामीकरण करना इस्लाम का उद्देश्य है। हम नहीं कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं कहता है कि पूरी दुनिया को हिंदुआइज करो, लेकिन इस्लाम का ये पूरा का पूरा एजेंडा है। पूरी इस्लाम जितना स्पिरिचुअल डोमेन में हो, रिलीजियस डोमेन में हो, उतना ही राजनीतिक है। और पूरी दुनिया में को इस्लामीकरण करना उनके इस्लामिक एजेंडे का हिस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं से थियोलॉजी से जाकर के बाहर कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये सोचना हिंदुओं का काम है कि इससे निपटा कैसे जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। वो एक समय ऐसा था जो वो मजहब के तौर पे, धर्म के तौर पर वो हिंदू बहुल एरिया था। जैसे जैसे इस्लाम आया वहां से सहिष्णुता खत्म हो गई, सर्वधर्म संभाव भी खत्म हो गया, क्योंकि इस्लाम सर्वधर्म संभाव में नहीं विश्वास करता है। इस्लाम के लिए, जैसा कि विवेकानंद ने कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, ये दुनिया के बाकी धर्मों को ये दुश्मन मानती है। कोई मौलाना आकर के कुछ भी व्याख्या करे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस्लाम पूरी दुनिया को अपना और पराये में बांट करके मानती है, इसलिए इसके साथ सह अस्तित्व के साथ रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। कहीं दुनिया इस्लाम में न शांति में है और न दूसरे को शांति में रहने दे रहा है। आदिल जी इस्लाम की सच्चाई जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट पे भी जाऊंगी। आदिल जी नहीं जाने, संदीप जी मोदी जी को बोलिए पाकिस्तान क्यों जाते हैं बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी क्यों जाते हैं, सऊदी में शेख से क्यों मिलते हैं। मोदी जी तो बहुत गले मिलते हैं सऊदी के शेख से, ऐसा गले मिलते हैं लगता है कुंभ का कोई मेला में कोई भाई छूटा है। मना कीजिए मोदी जी को। आरामको क्यों करवा रहे हैं, आरामको का इन्वेस्टमेंट पूरा गुजरात में आरामको का इन्वेस्टमेंट है। मोदी जी को मना कीजिए मिडिल ईस्ट जाने। मोदी जी तो ऐसा अरब के शेख से मिलते हैं गोया इनके रिश्तेदार है। रागी जी जवाब दीजिए, समझाइए आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, आज मालदीव के राष्ट्रपति से मोदी जी मिल रहे हैं पिछड़े भाई की तरह। मना कीजिए। आदिल जी मिलने पर, मिलाने पर, प्रधानमंत्री के तौर पे रणनीति तय करने पर और जिस तरीके से जो देश की कूटनीति है, रणनीति, इस पर चर्चा करने पर, मुलाकात करने पर, इस पे किसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति धर्म परिवर्तन को लेकर रागी जी जवाब देंगे आपकी बात का। देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के जितने देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनसे सबसे मिलना उनकी जिम्मेदारी बनती है और भारत के हितों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, एक और चीज बोल देना, जो लोग पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते थे, जैसे सऊदी अरब हुआ, ये सब जो इस्लामिक कंट्री। आदिल जी दूसरे को भी बोलने दीजिए। पहली बात तो ये है कि आप एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं साफ साफ कि जो आप ही के जो मुस्लिम समुदाय के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहा है जाकिर नाइक, भड़काने का काम कर रहा है जाकिर नाइक। रोजगार की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता, पढ़ने लिखने की बात नहीं करता, धर्म परिवर्तन को कह रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है, जन्नत के दरवाजे खोलेगा। इस पर